एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइन प्लस। हम फ्लूइड मैकेनिक्स का अपना जो मॉड्यूल 1 है हम उसे कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स को देखा था और जो है हमने इंट्रोडक्शन टू द फ्लूइड मैकेनिक्स को भी देखा था। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को बेसिकली हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था रियोलॉजी ऑफ द फ्लूइड्स। ओके, अब हम इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के और सब्जेक्टिव टाइप के जो कुछ क्वेश्चंस बनने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स से, जो अपना पहला मॉड्यूल था उससे जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं, आइए हम उनको देखते हैं एक एक करके। तो अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम देख चुके हैं कि उसे न्यू से डिनोट करते थे, वो होता है म्यू अपॉन रो। तो यहाँ से हो जाएगा कि म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन करेक्ट है म्यू अपॉन रो, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। ओके, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट रहेगा बी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूइड्स इज। न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो होते हैं, जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो न्यूटन्स लॉ हम देख चुके हैं क्या होता है। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या स्ट्रेन रेट कह सकते हो, डी थीटा अपॉन डी टी हम उससे बोलते थे। ओके, तो टाउ इक्वल टू म्यू डी थीटा अपॉन डी टी को हम डी यू अपॉन डी बाई भी बोलते थे। तो यहाँ से ये कुछ बनने वाला है। ओके, तो शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन रेट की रिलेशनशिप क्या होने वाली, एक तरफ हमने टाउ को दिखाया था, एक तरफ हमने डी थीटा अपॉन डी टी को दिखाया था, और हम न्यूटोनियन फ्लूइड को जब देख रहे थे तो कुछ लीनियर रिलेशनशिप हमें मिल रही थी। तो इसका आंसर होगा लीनियर। ओके, आंसर इसका सी, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला। अगला क्वेश्चन है, एज पर लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन फॉर द स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज। ठीक है, एज द लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन का हमने अगर लॉ लगाया तो स्ट्रीमलाइन के लिए स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, तो उसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको किस तरह से वेरी करता है। तो वेरी क्या करता है, तो वो डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फ्लो ओवर ए फ्लैट प्लेट इज गिवन बाई यू इक्वल टू, ब्रैकेट में है बाई माइनस बाई स्क्वायर, इन विच यूज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ओके, एट द डिस्टेंस बाई मीटर्स अबव द प्लेट। ये कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल दे रखी है। व्हाट इज द शियर स्ट्रेस वैल्यू एट बाई इक्वल टू 0.15 मीटर, द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 8 पॉइज। ओके, तो देखते हैं, u इक्वल टू वेलोसिटी प्रोफाइल दे रखी है बाई माइनस बाई स्क्वायर। तो उसने पूछा है शियर बाई का डिफरेंशिएशन 1 और बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बाई। ओके, और बाई इक्वल टू 0.15 है, तो 1 माइनस 2 इंटू 0.15, तो यहाँ से 0.3, यहाँ से 0.7 हमें मिलने वाला है। ओके, तो ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है डी ओपन डी वाई की, डी ओपन डी वाई। और याद रहे यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी की वैल्यू जो है पॉइज में देखिए 8 पॉइज है, और इसको पॉइज को कौन सी एम के सिस्टम में अगर बदलेंगे, एम के सिस्टम में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, तो 1/10 मतलब इंटू 8 कर देंगे, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ म्यू की वैल्यू आएगी 0.8। ठीक है, और हमें चाहिए शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी वाई होता है। तो म्यू की वैल्यू है 0.8 और डी वाई की वैल्यू है 0.7, तो यहाँ पे वैल्यू आने वाली है 0.56। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर शियर स्ट्रेस। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड में क्या होता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इज बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, हैज नो विस्कोसिटी, ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, सेटिस्फाई द रिलेशनशिप पी वी इक्वल टू आर टी। आइडियल फ्लूइड, देखिए इसने आइडियल फ्लूइड को आइडियल गैस समझ रखा था। आइडियल गैसेज जैसे होती है पी वी इक्वल टू आर टी,
उसको फॉलो करती हैं, बट ये ऑप्शन गलत है। इसने कहा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करता है, ये भी ऑप्शन गलत होने वाला। आइडियल फ्लूइड आपको बता दें कंटिन्यूटी इक्वेशन को ओबे करता है। हैज़ नो विस्कोसिटी, ये तो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन ये इनकम्प्रेसिबल भी होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है, बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की डायमेंशन की बात करते हैं और यूनिट की बात करते हैं। सरफेस टेंशन की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ओके, न्यूटन मीटर्स की यूनिट होती है। और डायमेंशन की अगर बात करो, न्यूटन की MLT-2 MLT-2 और पर मीटर पे जाओगे तो इधर L आएगा, तो L से L कटेगा तो MT-2, तो डायमेंशन मिलेगी MT-2। ओके, सरफेस टेंशन की यूनिट थी अपनी सिग्मा इक्वल टू F/L लिया करते थे ना, तो F हो जाएगा अपना न्यूटन और पर मीटर। यूनिट आपकी सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड द डायनामिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशन और डायनामिक विस्कोसिटी की डायमेंशन काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से दिखाती थी। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो मीटर स्क्वायर से L स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, और T⁻⁻1 मिलेगी। ओके, T⁻⁻1। और अगर डायनामिक विस्कोसिटी की बात करते हैं म्यू इक्वल टू, तो इसकी यूनिट होती है ml-1 और T⁻⁻1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पास्कल सेकंड इज द यूनिट ऑफ। पास्कल सेकंड किसकी यूनिट होती है? तो पास्कल सेकंड यूनिट होती है डायनामिक विस्कोसिटी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट इज वेयर इज सरफेस टेंशन D इज वेयर सरफेस टेंशन, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे सिग्मा इज द सरफेस टेंशन एंड D इज द डाया बबल। तो सरफेस टेंशन को सिग्मा लिखो या T लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन प्रेशर इंटेंसिटी होने वाली 4 σ/D। किसके लिए है? ये ड्रॉपलेट की अगर बात करें तब। अगर जेट की अगर बात करते हैं, ये ड्रॉपलेट है। अगर जेट देखते हैं, वाटर जेट, तो वहाँ पे होने वाला है ΔP = 2 σ/D। अगर हम सॉफ्ट बबल की बात करते हैं, हॉलो सॉफ्ट बबल, तो उसके लिए 8 σ/D होता है प्रेशर इंटेंसिटी। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What is the expression of the capillary rise is given by when T is the surface tension and theta is the angle of contact and rho is the density of fluid। तो यहाँ पे जो है कैपिलरी राइज होने वाला है 2T cos थीटा हम जानते थे अपन रो जी डी। 2T cos थीटा अपन रो जी डी। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट of momentum represents the rate of change of momentum represents। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, तो इसे फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड बोलते हैं। इसको आगे हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, आगे की वीडियोज़ में, आगे के चैप्टर्स में से देखेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज ए रिलेशनशिप बिटवीन। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम कुछ इस तरह से दिखाते थे ना, तो रिलेशनशिप किस किस के बीच होने वाली? टाउ और dθ/dt। टाउ को बोलते हैं शियर स्ट्रेस, ठीक है, और dθ/dt को बोलते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो ऑप्शन कौन सा? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, टेम्परेचर गलत, प्रेशर वेलोसिटी टेम्परेचर गलत, शियर स्ट्रेस वेलोसिटी गलत, शियर स्ट्रेस एंड द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। टू प्रिवेंट द ऑस्किलेशन ऑफ द meniscus the length of connecting tube should be। देखिए, पूछा है टू प्रिवेंट द ऑस्किलेशन ऑफ द मेनिस्कस। जो मेनिस्कस जो इस तरह से बन रहा था इसमें कैपिलरी में, ये मेनिस्कस बन रहा था, इसमें अगर ऑस्किलेशन ना हो तो कैपिलरी तो कनेक्टिंग ट्यूब का क्या होना चाहिए? डाया छोटा होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, या इक्वल टू 10 टाइम्स डायामीटर। यही होना चाहिए, इक्वल टू द 10 टाइम्स डायामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय। मास डेंसिटी को हम क्या जानते हैं? रो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच इनेबल्स इट टू रेजिस्टेंस टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज। फ्लूइड में वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो इनेबल करती है रेजिस्टेंस टेंसाइल स्ट्रेस। रेजिस्टेंस टेंसाइल स्ट्रेस मतलब सरफेस टेंशन, जैसे कोई टब में पानी भरा रखा है, ठीक है, एक कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ लग रही है, ये रेजिस्टेंस टाइप की, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इसे ही सरफेस टेंशन बोलने वाले। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डज नॉट इंक्रीज विद द प्रेशर। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑप्शन ए है डज नॉट इंक्रीज विद द प्रेशर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर एंड विस्कोसिटी, इज लार्ज व्हेन फ्लूइड इज मोर कंप्रेसिबल। फ्लूइड जब मोर कंप्रेसिबल हो तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ जाता है। गलत है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो अपना बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बढ़ जाएगा। कैसे, चलिए ये भी देख लेते हैं कैसे बढ़ जाएगा। क्योंकि हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कुछ इस तरह देखते थे ना, रो डी पी अपॉन डी रो करते थे ना ये, तो यहाँ से क्या मिलता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी पी। अगर अपना P बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, चेंज इन प्रेशर बढ़ेगा तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही बढ़ेगा। द फ्लो विच नेग्लेक्ट्स चेंजेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज नोन एज। एक ऐसा फ्लो हो रहा है जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन, देखिए ये वाटर का फ्लो हो रहा है जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन होती है ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन, इसमें फ्लो को नेग्लेक्ट कर रहा है। नेग्लेक्ट द चेंजेस द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन जो फ्लो हो रहा था उसे हम नेग्लेक्ट करने हैं तो कौन सा फ्लो हो जाएगा, देखिए ये फ्लो कुछ इस तरह से हो रहा था, अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो सीधा हो जाएगा ना वन डायमेंशनल फ्लो। ओके, वन डायमेंशनल फ्लो। एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई। आइडियल फ्लूइड जो होता है, कहते हैं कि कोई भी आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड का अगर आइडियल फ्लो हो रहा है, कोई भी फ्लूइड मान लिया, पेट्रोल मान लिया, वाटर मान लिया, कोई ऑयल मान लिया, उसमें अगर आइडियल फ्लो हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, वो भाई कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पास्कल लॉ, न्यूटन्स लॉ, विस्कोसिटी, बाउंड्री लेयर थ्योरी डजंट मैटर। कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, चलिए एक बार ये भी देख लेते, बाकी आगे हम देखने वाले। ए बी इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, ए बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ए बी मतलब क्यू मतलब डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब रेट। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, डिस्चार्ज रेट ऑफ फ्लो होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सूडो प्लास्टिक सब्सटेंस आर नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूइड फॉर विच। ठीक है, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स कुछ इस तरह से थे ना, ये न्यूट्रिएंट फ्लूइड होता था और ये कुछ सूडो प्लास्टिक जा रहा था क्योंकि यहाँ पे एन लेस देन 1 हो रहा था और डायलेटेड कुछ ये जा रहा था क्योंकि एन ग्रेटर देन 1 हो रहा था। जब ये एन इज लेस देन 1 ये सूडो प्लास्टिक की लाइन दिखा रही है, तो इससे क्या पता चलता है, सूडो प्लास्टिक की लाइन दिखा रही है, इससे ये पता चलता है डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीजेस। डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीजेस, ये देखिए म्यू, डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीजेस, ये तब इंक्रीज करेगी जब रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, म्यू घटेगी जब डी थीटा अपॉन डी टी, जब डी थीटा अपॉन डी टी बढ़ेगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 20 नंबर का क्वेश्चन है, वन पॉइज इज इक्विवेलेंट टू। वन पॉइज क्या होता है, हम पीछे क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। वन पॉइज यहाँ पे हम देखेंगे, वन पॉइज इस CGS यूनिट होती है डायनामिक विस्कोसिटी की। वन पॉइज को देखो 1 ग्राम, 1 पॉइज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको 1 पॉइज को कुछ इस तरह देखा जाए तो 1 पॉइज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, कुछ इस तरह हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 1 स्टोक इज इक्वल टू 1 स्टोक। अगर स्टोक की बात करी जाए तो ये CGS यूनिट होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। पॉइज जो होती है CGS यूनिट होती है डायनामिक विस्कोसिटी, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी की CGS यूनिट होती है। तो अगर हम इसको देखें कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है तो 1 स्टोक इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास। मरकरी 22 क्वेश्चन नंबर है, मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास सरफेस, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी इज ड्यू टू।
देखिए हमने बात करी थी मरकरी की और हमने बात करी थी वाटर की, ठीक है। और हमने वहाँ पे देखा था कि वाटर ग्लास की सरफेस को भिगो देता है और मरकरी जो है वाटर की सरफेस को वेट नहीं करता है, डज नॉट वेट द ग्लास सरफेस, ओके। तो वहाँ पे रीजन क्या था, H2O सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पे चिपक जाता था, इसका मतलब था एडेशन। और मरकरी जो नहीं चिपक रहा था सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पे, तो उसका रीजन था कोहेजन, ओके। तो उसका रीजन था कोहेजन, क्योंकि मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेजन फोर्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन द एडिशन फोर्स, ओके। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हाउ डज बल्क मॉडुलस डिफाइन मैथमेटिकली। बल्क मॉडुलस को मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं, जाइए देख लेते हैं। रो डी पी अपन डी रो, ओके, यही दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रेंडेटल नंबर इज द रेशियो ऑफ, प्रेंडेटल नंबर देखते हैं प्रेंडेटल नंबर क्या होता है, क्या रेशियो होता है। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट होने वाला है बी, मोमेंट एंड द थर्मल डिफ्यूजिटिव्स। ये मोमेंटम डिफ्यूजिविटीज होता है और अपन हीट डिफ्यूजिविटी होता है। हीट को हम थर्मल बोलेंगे, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला। मोमेंटम और मास को नहीं कंसीडर, मोमेंटम थर्मल को लेने वाला, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, द विस्कोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज अबाउट। यहाँ पर वाटर की विस्कोसिटी और एयर की विस्कोसिटी दोनों होती है, हम देखते हैं, लेकिन इसमें किसकी विस्कोसिटी कितनी गुना ज़्यादा होती है। एयर की विस्कोसिटी, वाटर की विस्कोसिटी लेस होगी, लेकिन वाटर की विस्कोसिटी कितने गुना ज़्यादा होती है एयर से, वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, 55 टाइम्स होती है। मोस्टली ये एग्जाम से पूछा जाता है, लेकिन हम लोग नहीं बता पाते, ओके। यहाँ पे आंसर डायमेंशन, विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है। चलिए, विस्कोसिटी की डायमेंशन, विस्कोसिटी का मतलब म्यू, डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। यही कंसीडर, इसकी डायमेंशन होती है ml टू दी पावर -1 और t टू दी पावर -1, इसकी डायमेंशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस टेंशन ऑन हॉलो सब बबल इज गिवन बाई, हम बात कर चुके थे। अगर हमने ड्रॉपलेट की बात करी थी, ड्रॉपलेट के लिए हमने सरफेस टेंशन में क्या है, पी की वैल्यू निकाली थी ड्रॉपलेट के लिए 4 सिग्मा अपान डी निकाली थी, ठीक है। और यहाँ पे हॉलो सब बबल है, तो सब बबल के लिए प्रेशर इंटेंसिटी की जो वैल्यू होने वाली है वो होगी अपनी 8 सिग्मा अपान डी, ओके। इसकी वैल्यू 8 सिग्मा अपान डी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। गैसेस की विस्कोसिटी में क्या जो है इफेक्ट पड़ता है। तो हम बात करें, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो गैसेस टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ेगी। अगर वाटर का हम केस लेते तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वाटर की विस्कोसिटी घटती है। हाँ, लेकिन एक थोड़ा और देख लेते हैं, गैसेस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी बढ़ती है, ठीक है, म्यू भी बढ़ती है, डायनामिक विस्कोसिटी बढ़ती है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी बढ़ती है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दोनों बढ़ती हैं, लेकिन कौन सी ज़्यादा बढ़ती है, कौन सी कम बढ़ती है। इसमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी का टेम्परेचर बढ़ाते कुछ ज़्यादा बढ़ती है, और म्यू जो है डायनामिक विस्कोसिटी कुछ कम बढ़ती है, लेकिन इंक्रीज दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फ्लूइड हुज विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। विच इज़ द फ्लूइड हुज विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। कौन सा फ्लूइड होता है जिसकी विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। वो अपना आइडियल फ्लूइड है, नॉन विस्कस फ्लूइड है भाई, इसमें विस्कोसिटी है नहीं, चेंज क्या होगी कितना भी डिफॉर्मेशन करो। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। द बाउंड्री लेयर ऑन ए फ्लैट प्लेट इज कॉल्ड लेमिनार बाउंड्री लेयर इफ द रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन। देखिए, बाउंड्री लेयर यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। इसने कहा फ्लैट प्लेट पे अगर बाउंड्री लेयर को अगर देखते हैं तो उसे हम लेमिनार बाउंड्री लेयर बोलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए रेनॉल्ड नंबर क्या होना चाहिए, इसने यहाँ पे कंफ्यूज किया है। हम पाइप फ्लो की बात करते हैं, उसमें लेमिनार फ्लो को देखने के लिए हम बात करते हैं 2000 से कम होना चाहिए रेनॉल्ड नंबर,
और जब 4000 ज़्यादा हो जाता है तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। लेकिन यहाँ पाइप फ्लो की बात नहीं की, यहाँ पे बाउंड्री लेयर ऑन द फ्लैट प्लेट की बात करेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे रेनॉल्ड नंबर शुड बी लेस देन 5 × 10⁵ कुछ ये लिया जाता है। ओके, तो ये अपना लास्ट ऑप्शन था।